बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, और क्योंकि हम अमित शाह को लेकर चर्चा कर ही रहे हैं तो वो चाणक्य कहे जाते हैं, और इन रुझानों को यदि ये नतीजों में कन्वर्ट हुए तो देखकर एक बार फिर कहना होगा कि उनकी चाणक्य नीति एक बार फिर से सफल रही है। वेस्ट यूपी जहां भाजपा बहुत कमजोर मानी जा रही थी, जाट नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की, मायावती को लेकर उन्होंने बातें कही, तो रणनीति सफल हुई अमित शाह की, एक बार फिर से वो चाणक्य साबित हुए उत्तर प्रदेश के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए एक तो वो चाणक्य इस सेंस में है कि वो सोचते हैं जैसे कि कोई चेस प्लेयर होता है या कोई पॉलिटिकल थिंकर होता है, वो सोचते हैं, सोचने का काम मेहनत से करते हैं और मतलब दिमाग उनका अच्छा है इसलिए ज़्यादा अच्छा सोचते हैं। लेकिन एक उनके अंदर गुण और है, वो केवल सोचने वाला गुण नहीं है, मतलब केवल फिलोसॉफिकल पावर नहीं है। एक गुण उनका ये है कि वो बहुत मेहनत करते हैं और वो मतलब बिल्कुल मतलब बूथ लेवल तक जाके मैनेजमेंट करते हैं। तो जो ग्रास रूट्स तक को जाने, समझे, पहचाने, उसके साथ रिलेट करे, उसको ऑर्गेनाइज करे, तो वो आदमी एडवांटेज में तो होगा ही। मतलब एक कंपेयर जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसको आप कंपेयर करिए बहुजन समाज पार्टी से। मायावती आराम से घर में बैठी हुई हैं, अमित शाह जो है वो जगह जगह जाके पसीना बहा रहे हैं, तो उसका एक कर्मठता का भी तो रिजल्ट मिलता है ना। तो सोच प्लस मेहनत मिला के कॉम्बिनेशन डेडली है। ठीक है मनोज जी, एक रिएक्शन वीरेंद्र जी से ले लेते हैं जो कि उत्तराखंड से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेंद्र जी, तीनों ही पार्टियों की तरफ से तीन बड़े चेहरे थे। आम आदमी पार्टी ने कर्नल कोठियाल के चेहरे को आगे किया, तो कांग्रेस पार्टी ने हरीश रावत के चेहरे को आगे किया, आपने पुष्कर धामी के चेहरे को एक बार फिर से आगे किया। कर्नल कोठियाल पीछे चल रहे हैं, हरीश रावत हार गए हैं और पुष्कर धामी भी पीछे चल रहे हैं। क्या समझा जाए इन तीनों स्थितियों से? देखिए, जहाँ तक प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तराखंड राज्य में चुनाव लड़ा है, हमने यहाँ पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, निश्चित रूप से इनके चेहरे पर चुनाव लड़ा है। और पुष्कर सिंह धामी जी ने डिलीवर भी किया है। उससे पहले तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी डिलीवर किया है, और उनसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ आपको रोक रहा हूँ। ये तस्वीरें लखनऊ से आ रही हैं, इसको दर्शकों को बता देते हैं। ये बीजेपी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बुलडोजर पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बुलडोजर पर सवार हैं। मैसेज बहुत साफ है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि चुनाव के बाद यानी 10 मार्च के बाद भी बुलडोजर आगे चलता रहेगा। बिल्कुल, और विधानसभा के सामने पहुंच गया ये बुलडोजर। लखनऊ से तस्वीर है, भाजपा के कार्यकर्ता बुलडोजर पर सवार है, हाथ में भाजपा का झंडा है, डांस हो रहा है, भगवा लहराया जा रहा है और सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। अभी जीत के आंकड़े, कंफर्म्ड आंकड़े आने शुरू नहीं हुए हैं। रुझानों के बाद ये जश्न बुलडोजर स्टाइल में, मतलब बाबा जी का बुलडोजर चल गया, 10 मार्च के बाद भी चलेगा। जैसा कहा था, जो दावा किया था वो हो गया। अब विधानसभा के बाहर बुलडोजर लेकर पहुंच गए भाजपा के कार्यकर्ता, और ऐसा ही माहौल भाजपा के दफ्तर में भी है। लखनऊ के अंदर भगवा, होली, दिवाली, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। और ये तस्वीर लखनऊ में विधानसभा के बाहर की है, जो अपने आप में एक बहुत हाई प्रोफाइल इलाका है। उसके सामने ये सड़क है जहां पर ट्रैफिक की आवाजाही रहती है, लेकिन अब वो जश्न की सड़क में तब्दील हो चुकी है। भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, वहां पे गाने चलाए जा रहे हैं, चुनावी नारे लगाए जा रहे हैं, और बुलडोजर पर सवार है बीजेपी कार्यकर्ता। जीत का जश्न मन रहा है लखनऊ के अंदर। ये देखिए किस तरह बुलडोजर स्टाइल में जश्न मन रहा है। विधानसभा भवन तो हमें दिखाई दे रहा है आस्था, लेकिन ये दरअसल बीजेपी दफ्तर के बाहर ही ये कार्यकर्ता इकट्ठा है, क्योंकि दोनों बीजेपी दफ्तर और विधानसभा भवन आसपास ही है। तो आप देखिए कैसे वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन जो आप बुलडोजर का जिक्र कर रही हैं, हमें जहाँ तक याद है, जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था, उसके बाद उसकी अवैध संपत्ति पर जिस तरीके से बुलडोजर चला था, और लोगों ने इसको बहुत इस तरीके से लिया कि देखिए अगर कोई गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी। वहीं से इस बुलडोजर ने रफ्तार पकड़ ली और उसके बाद योगी सरकार ने इसको अपना हथियार बना लिया माफियाओं के खिलाफ। जी हमारे साथ उत्तराखंड से लगातार जुड़े हुए हैं, तो तस्वीरें पल द पल बदल रही हैं। उत्तराखंड में क्या हो रहा है,